नैमिषारण तीर्थ की उत्पत्ति के बारे में 2 मिनट में बता दे। जब ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने लगे तो उन्होंने अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नामकरण हुआ, पहले का नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 बेटे उत्पन्न हुए और उन्होंने प्रणाम किया, कहा आप हमारे पिताजी हैं, आप हमको किस लिए उत्पन्न किए, मेरा जन्म किस लिए हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं, अभी तुम बच्चे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ तब बताएंगे। क्या नहीं बताओ? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए उत्पन्न किए हैं कि अभी हम अकेले थे, अब 4 हो गए, अब 4 से 8 हो जाओगे, तुम्हारा विवाह करेंगे, बड़े हो जाओगे। तो जब बड़े होगे तब विवाह होगा, विवाह होगा पत्नी आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनका विवाह होगा, फिर उनके बच्चे होंगे। इस प्रकार से हमारी सृष्टि आगे बढ़ेगी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमारों ने सोचा ये तो माया का जाल है, हम बड़े होंगे, विवाह होगा, बच्चे होंगे, इसी में लगे रहेंगे, घूमते रहेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है। कहा पिताजी पहले आप एक वरदान दीजिए। 4 सुकुमारों ने कहा एक वरदान दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी मांगो। ब्रह्मा जी वरदान देने में बड़े तेज। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से वरदान में मांग लिया कि आज के बाद हम बड़े ना हो, जितने बड़े हैं ना, छोटे से बच्चे के रूप इतने ही बड़े रहे, चाहे 100 नहीं 1,00,000 वर्ष बीत जाए, लेकिन जो कोई भी देखे हमको बच्चा रूप में हम उसे दिखाई दें। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त, जाओ जाओ। सनकादिक, उनका नाम है सनकाद। जैसे बड़े पिता कोई 4 बेटा है, 4, तो बड़े वाले का नाम उसके आगे लिख दिया जाता है आद, है ना, सनक आद, वही हुए सनकादिक ऋषि। बोलो सनकादिक भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा अभी बताइए अब हम करें क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा करोगे क्या? सृष्टि करना नहीं, बढ़ाना नहीं, बड़े होंगे नहीं, विवाह होगा नहीं, एक काम करो, जाओ भजन करो, भजन करो जाकर। सनकादिक ऋषियों ने कहा कहाँ जाए, कहाँ जाकर के भजन करें? पृथ्वी पर सबसे उत्तम स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा सबसे उत्तम स्थान, जाओ मैं चक्र छोड़ रहा, ये चक्र जहां पर आगे आगे जाएगा पीछे चले जाना, और जहां एक चक्र की शक्ति खत्म हो जाए, चक्र गिर जाए, वही सबसे पवित्र स्थल है, वहीं पे तपस्या करना। आगे आगे चक्र गया और पीछे पीछे सनकादिक ऋषि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में जब पहुंचा ना, एक जंगल में, उस जंगल में उस चक्र की शक्ति खत्म हो गई। नेम माने शक्ति, और जब उसकी शक्ति खत्म हो गई तो वो जंगल में गिर गया। आरण्य माने होता है जंगल, उसका नाम क्या पड़ा? नैमिषारण। और वो चक्र जब गिरा और गिरते 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 पृथ्वी में समाता चला गया और पाताल को चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। आज भी जो लोग जाते हैं नैमिषारण तीर्थ, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। नैमिषारण गए ना आप लोग? कोई नहीं गए? तो आपने चक्र तीर्थ देखा होगा। वो चक्र तीर्थ है, उसमें से पानी निकलता रहता है, जल निकलता है, लोग स्नान करते हैं किनारे। ये वही परम पुनीत पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है। इससे बड़ा तीर्थ प्रयागराज तो तीर्थों के राजा हैं, उनको बनाया गया है।
जैसे आप किसी को विधायक बना देते हैं, किसी को प्रधान बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, वैसे तीर्थ राज प्रयाग को राजा बनाएगा, तीर्थों के राजा। कि तीर्थ एक निसार है विख्यात प्रभाव। तीर्थ एक निशान है विख्यात प्रभाव। होता है हरिवंश में वहाँ पर एक जमात। होता है हर वंश में वहाँ पर एक जमात। नैमिषारण्य तीर्थ में तब से वो परम तीर्थ हो गया। सनकादिक ऋषियों ने तप किया। ये वही पावन पुनीत स्थल है जहां पर आज भी 88,000 ऋषिगण इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के विचार किया करते हैं। धर्म के ऊपर संकट आने वाला है या कोई योजना बनानी है तो वहां पर ही इकट्ठा होता है। अब वहां पर व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज विराजमान होते हैं। बोलो सूत जी महाराज की जय हो।